और उन्होंने पूछा कि यहां से बारात गई है क्या? उस बाण बनाने वाले ने कहा नहीं, गई हो तो मुझे नहीं पता। अरे तुम तो सड़क में बैठे हो, तुम्हारे सामने से तो गई होगी ना। भले गई होगी, पर मैं अपना बाण बनाने में, अपने काम में इतना बिजी था कि सामने क्या हो रहा था मुझे कोई पता नहीं। मतलब एक बाण बनाने वाला व्यक्ति अपने मन को उस काम में इतना केंद्रित करता है कि बगल में क्या हो रहा है पता नहीं। जब कोई भक्त भगवान में अपने मन को इतना केंद्रित कर दे कि बगल में क्या हो रहा पता ना चले, समझ लेना भगवान की प्राप्ति संभव है। और आप ऐसा ध्यान केंद्रित कर नहीं पाते, आपके बगल में क्या हो रहा, आपको धक्का भी, अरे हमें धक्का मार रहे हो, तुम मंदिर में भगवान का दर्शन करने गए हो कि धक्के की शिकायत करने गए हो? हे बिहारी जी, बड़ा धक्का मारा आपके मंदिर में। अरे जहां केंद्र भगवान केंद्र में है, वहां पता ही नहीं लगेगा कि हमें धक्का क्या है, क्या धक्का है, क्या कुछ नहीं, केवल एक लक्ष्य ईश्वर, एक लक्ष्य केवल। आप भक्त हैं तो भगवान को लक्ष्य बनाइए, आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस को लक्ष्य बनाइए, आप जिस फील्ड में हैं, जिस कार्य में हैं, आप उसे लक्ष्य बनाइए और उसमें इतना डूब जाइए, उसे बढ़िया बनाइए। हम आज यूथ को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, महाराज जी हम बेरोजगार हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है ये सवाल नहीं है। आप हमारे देश में समस्या क्या है जानते हैं? आज कोई छोटा काम करना नहीं चाहता, बड़े काम करेंगे। आप बताइए, काम तो काम होता है, यदि आपकी लगन है तो आप जिस कार्य को कर रहे हैं, आपकी लगन, आपकी निष्ठा, आपकी एकाग्रता उस काम को इतना बड़ा बना सकती है कि हर व्यक्ति फिर वही काम करना चाहेगा जिस काम को कल तक कोई छूना नहीं चाहता था। आप करेंगे उस लगन से तो हर काम आपको सफलता दे सकता है। वो काम कीजिए जो आपके करने योग्य है, और विश्राम तब तक नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा, उठो और तब तक चलो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। आज के लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचे बिना ही थक जाते हैं और रुक जाते हैं, आराम करने लग जाते हैं, है ना? ये दास अनिरुद्ध है। मैं दिन में सोता नहीं हूं, कब से नहीं सोया। कब सोया था आखिरी बार? कभी सोया होऊंगा तो 10 मिनट, कभी मुझे याद नहीं कि कब सोया था 10 मिनट दिन में। और रात्रि को भी समय से सोकर समय से जागना होता है, क्योंकि कार्य होते हैं ना। रात्रि को 7 घंटे, अधिक से अधिक 7 घंटे, वरना 6 घंटे की नींद ही मुझे मिलती है रोज। कभी कभी 7 घंटे की नींद मिल जाती है, कभी कभी 8 घंटे। कब सोया था मुझे नहीं पता। तो रात को 7 घंटे कभी कभी, वरना 6 घंटे। और दिन में तो कोई सवाल ही नहीं है सोने का, क्योंकि आगे चलना है अपने कार्य के लिए। कहां चलना है? अपने कार्य के लिए, अपने लक्ष्य के लिए। अकर्मण्य नहीं होना। यदि आज के लोग हनुमान जी के इस चरित्र को समझ लें, इन बातों को समझ लें, तो आपका लक्ष्य। हनुमान जी, गीता में भगवान ने क्या कहा? जब अर्जुन अपने लक्ष्य को छोड़कर जाने लगे, मेरे पितामह सामने मैं किससे युद्ध करूं, अपनों को मारूं? नहीं, मैं मेरे से ना मारा जाएगा। क्या कहा? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू क्या कर रहा अर्जुन? तेरा लक्ष्य है, तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। युद्ध से पीठ दिखाकर भाग जाना ये कायर लोगों का काम है। यदि तू भाग गया तो इतिहास तुझे कायर कहेगा, और जीत गया तो अर्जुन वीर महापुरुष के नाम से तुझे पहचान मिलेगी। ये कह रहा है ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, कोई तेरा नहीं। भरी सभा में जब द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी तो तुम्हारे अपने थे, तो बचाया क्यों नहीं इन लोगों ने? जिनको तुम मेरा मेरा कह रहे हो, ये सब बैठे थे वहां, क्यों नहीं बचाया? कोई तुम्हारा नहीं है। इसलिए मीराबाई ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जिनको आप अपना समझते हैं वो आपके होते ही नहीं है, और जो आपके होते हैं अपने, उन्हें आप अपना समझते ही नहीं है। विडंबना तो ये है, सारी जिंदगी कंफ्यूज रहे आप।
जो अपने थे उन्हें अपना नहीं माना, जो अपने थे उन्हें आपने अपना नहीं माना। अपना कौन? बताओ अपना कौन? अपने हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, अपने कौन? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है। तो अपने कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल, ये मेरे हैं। पर जो मेरे हैं उन्हें मैंने अपना कभी माना नहीं, और जो मेरे थे ही नहीं उन्हें अपना। ये बेटी मेरी है, ये बेटा मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये अपने हैं ही नहीं और अपना माने पड़े हैं। इसलिए हनुमान जी ने कहा चलो, और सेवा किनकी? प्रभु की। हनुमान जी गए और जब लंका पहुंचे तो लंका के पहले समस्या बहुत थी। सुरसा आ गई, मुंह फाड़े खड़ी है, हम तुम्हें खाएंगे। हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया और अच्छा सुरसा बड़ी हो गई, और हनुमान जी क्या हो गए? जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासु धून कपि रूप दिखावा, सोरह जो जन मुक्ते ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। अच्छा ये बताओ, ये सुरसा कौन है? अरे इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, ऐसा ही है। कई बार छोटा बनना ना लोग समझ लेते हैं इसकी तो कोई औकात ही नहीं। कई बार हमारी सरलता को, हमारी सहजता को लोग गलत अर्थ पर ले जाते हैं। इसलिए छोटे बनना अच्छी बात है, पर जहां आपको लगे कि आपको लोग गलत समझ रहे हैं, तो वहां हनुमान जी ने एक मुठिका मार के दिखा भी दिया कि हम छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे। एक मुठिका मार दिया और खून ना गया तो संभल गई। अरे आप ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब कोई एक मारे और खून निकल आए समझ लेना राक्षसों का नाश। आप कोई भगवान के दास। हाँ जी ठीक पहचाना, ठीक है। हनुमान जी आगे गए तो जहां छोटे बनने की जरूरत हो वहां छोटे बन जाना, और जहां बड़े बनने की जरूरत हो वहां बड़े बन जाना। तो छोटा और बड़ा बनते रहना जीवन में। जहां जरूरत पड़े बड़े बनने की, बड़े हो गए। छोटे बनने की, ज्यादा से ज्यादा छोटा बनने का ही प्रयास कीजिएगा। अपने आप को सिद्ध करना पड़े तो फिर वहां हनुमान जी की तरह कार्य कर लीजिएगा। ये शैली है हनुमान जी की, जिससे हमें सीखना है। अपने अपने ढंग, अपने अपने हिसाब से हनुमान जी चले। पूरी रात बीत गई, लगभग सवेरे के 4 बजे। तब 4 बजे हनुमान जी कहां पहुंचे? विभीषण जी के पास। रामायुधवंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहां, देख हरस कपिराय। हनुमान जी पूरी लंका घूम कर आए, माता सीता का पता लगाने गए, पर माता सीता का कोई पता न लगा। रावण ने माता सीता को कहां रखा था बताओ? मैया, ओ पीली मैया, कहां रखा था रावण ने माता सीता को? बताओ कहां? मैया बताओ मेरी मां कहां? अच्छा, रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रख रखा था, अशोक वृक्ष के नीचे। इसलिए घर में अशोक लगाना शुभ होता है। अशोक वृक्ष होता है, घर में अशोक लगाने से पॉजिटिव होता है। माता सीता अशोक के नीचे रही हैं। जहां सारी निगेटिविटी बाहर करे, शोक में ना रखे, वही अशोक है। माता सीता रही हैं नीचे।
तो जब भी अशोक का वृक्ष नजर आए तो प्रणाम जरूर किया करो, क्योंकि इसकी छाया में माता सीता भी रही हैं। प्रणाम करो। हमारी देखिए ये भावनाएं, हम वृक्ष की भी पूजा करते हैं अपनी भावनाओं को मानते हुए। माता सीता को रावण ने रखा अशोक वाटिका में। अच्छा ये बताओ, रावण ने माता सीता को चुराया, तो क्या रावण ने माता सीता को चुराते समय कोई उसकी भावना गलत थी कि मैं सीता को चुरा करके और उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार करूंगा? कोई ऐसी भावना थी? बताओ, बोलो। नहीं, रावण की ऐसी कोई मनसा नहीं थी कि मैं कुछ गलत व्यवहार करूंगा माता सीता के साथ। गलत व्यवहार करना होता तो वो अपने कमरे में रखता, पेड़ के नीचे क्यों रखता? रावण रोज सवेरे जाया करता था माता जी का दर्शन करने के लिए दूर से। बड़ा भक्त था रावण माता जी का। अभी नवरात्रि भी चल रही है, आप लोग भी बड़े भक्त हैं माता जी के। जय माता दी, जय माता दी। अच्छा, रावण और रावण की बहन दोनों, शूर्पणखा ने किससे प्यार किया? राम जी से। और रावण ने किससे प्रेम किया? माता सीता से। उठा के ले आए। अच्छा ये बताओ, रावण तो बच्चा था भाई, सीता मां जगत जननी है, मां है, जगदम्बा है, और हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। हम सब ना लक्ष्मी पुत्र हैं, हम सब ना सीता पुत्र हैं, हम सब राधा पुत्र हैं, सब हम उन्हीं के बेटे हैं, उन्हीं की संतान हैं। तो कोई बेटा अपनी माँ को ले आए अपने घर और सेवा करे तो क्या बुराई है? गलती क्या की रावण ने? अच्छा एक बात बताओ, शूर्पणखा ने राम जी से प्यार किया, तो क्या राम जी से प्रेम करना गलत है? और शूर्पणखा ने किस रूप में किया? पति, हमसे विवाह कर लो। तो पति के रूप में तो मीराबाई ने भी प्यार किया था। यदि मीरा का प्यार गलत नहीं था तो शूर्पणखा का प्यार गलत कैसे हो गया? क्यों जी, समझ में आ रही है बात? जिस रूप में शूर्पणखा ने राम जी को देखा, आहा हा कितने सुंदर हो, तो सम पुरुष न मौसम नारी, क्या खूब लगते हो, विवाह कर लो हमसे। यदि राम भगवान को देखकर कोई स्त्री कहे कि आप बहुत सुंदर हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य तो है नहीं, भगवान तो सबसे सुंदर है भाई, भगवान से सुंदर कौन होगा? और शूर्पणखा भी ये कहती है आप जैसा कोई नहीं और मेरे जैसा भी कोई नहीं। तो मेरे जैसा कोई नहीं ये बात तो गलत है, पर आपके जैसा कोई नहीं ये बात तो सही है। तो 50 नंबर तो मिलेगी नहीं। मेरे जैसा भी कोई नहीं है, चलो 50 काट लो, फिर भी 50 नंबर में 33 में पास होता है आदमी। उसने तो 50 ले आई। फिर उसकी नाक कान क्यों काटी गई बताओ? क्या भगवान से दिल लगाना गलत है? मीरा ने भी लगाया था। आप भी तो वैष्णव देवी का दर्शन करने जाते हो माता जी का, आप भी तो वहां से माता जी की मूर्ति, माता जी की फोटो लेकर आते हो। तो रावण को लगा फोटो क्या ले चलना, माता जी को उठा के ले चलो, तो पूरी माता जी उठा के ले आया। भाई नवरात्रि में आप भी तो माटी की माता जी लाते हो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आप भी तो माता जी बनवा के माता जी को ट्रैक्टर में, माता जी को कार में, जैसा आप भी माता जी उठा के लाते हो। और रावण भी उठा के, आप माटी की लाते हो, वो सच्ची की ले आया। अब गलती कहां? बताओ कहां गलती की? दोनों ने गलती है, जरा जरा सी गलती है, और वो गलती कई बार आप लोग भी करते हैं, इसलिए हम ये गलती बता रहे हैं आप लोगों को। वो गलती सिर्फ इतनी है, अब देखना गलती कहां हुई और अब इसे ठीक कैसे कर सकता था रावण और शूर्पणखा, जरा समझना। शूर्पणखा ने कहा राम जी तुम बहुत सुंदर हो। एक बार शूर्पणखा यदि माता सीता की तरफ देख लेती, शूर्पणखा ने गलती यहां कर दी कि उसने राम से तो प्यार कर लिया पर माता सीता को इग्नोर कर दिया, और रावण ने माता सीता से प्यार कर लिया, राम जी को इग्नोर कर दिया। और हमारे समाज में, हमारे देश में
ना राम की पूजा होती है, ना अकेले माता सीता की पूजा होती है। जब भी होगी किसी मंदिर में अकेले ना राम होंगे, ना अकेली माता सीता होंगी। जहां होंगे सीता राम होंगे। युगल उपासना होगी। यदि दोनों को पूजता रावण या शूर्पणखा तो कल्याण हो जाता। हमारे यहां एक की पूजा है ही नहीं, सीताराम। आप अकेले ना कृष्ण की पूजा, ना अकेले राधा जी की पूजा। राधे कृष्ण युगल उपासना। हमारे यहाँ किसकी पूजा है? युगल उपासना, एक की नहीं। हमारे यहाँ श्रीमन नारायण, श्री मतलब लक्ष्मी सहित नारायण, गौरी शंकर, गौरी सहित शंकर मतलब पार्वती सहित शंकर, ना कि अकेले शंकर। हमारे यहाँ एक पूजा नहीं है किसी की, है? हमारे यहां युगल पूजा है, युगल उपासना है। बोलो हाँ या ना? और इन लोगों ने गलती क्या की? एक से प्यार किया। अब आप कहेंगे फिर मीरा ना, मीरा ने कृष्ण से प्यार किया, लेकिन उन्होंने राधा से कोई विरोध नहीं रखा। जबकि शूर्पणखा ने राम से तो प्यार किया, पर माता सीता के प्रति इतना विरोध रखा कि बाद में जाके रावण को भड़काया माता सीता को लेके कि अरे बड़ी सुंदरी है, तुम उठा के ले आओ। भाई शूर्पणखा ने ही तो रावण को भड़काया कि कोई उनके संग स्त्री है, बड़ी सुंदर है। तो अर्थ क्या निकला? शूर्पणखा को राम से तो प्यार था, पर माता सीता से प्रेम नहीं था। जबकि मीरा को भगवान श्री कृष्ण से प्रेम था, पर राधा रानी से भी प्रेम था। वो इग्नोर नहीं करती, नहीं जी, वो जानती हैं कि राधा राधा है और कृष्ण कृष्ण है और मीरा मीरा है। हम तुच्छ प्राणी भक्त हो सकते हैं और उनके हो सकते हैं। ये मैंने पिछले जन्म भी सुनाया है मीराबाई का, कि मीरा पिछले जन्म में कौन थी। फिर वही शूर्पणखा। अच्छा देखो, भगवान की भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। आपको पता है, वही शूर्पणखा जिसको राम से प्यार हो गया था, उसी शूर्पणखा को फिर राम जी मिले हैं बाद में। जब राम रावण का युद्ध हो गया, रावण मर गया, तो वही शूर्पणखा फिर द्वापर युग में जन्म लेती है। त्रेता की शूर्पणखा द्वापर में कुब्जा बनकर आई और फिर भगवान ने कुब्जा को दर्शन देकर चंदन लेकर उससे उसका मनोरथ पूरा किया था। तो भगवान कहते हैं नमे भक्त्या प्रणश्यति, मेरा भक्त किसी भी प्रकार से हो। चलो कोई यदि रावण जैसा एक कोई भजे तो भी चलो उसको ख्याति तो नहीं मिलेगी भक्तों जैसी, लेकिन सम्मान नहीं मिलेगा भक्तों जैसे, पर दुर्गति नहीं होगी। रावण की भी दुर्गति नहीं हुई, रावण की भी भगवान ने परम गति की, शूर्पणखा भी परम गति को प्राप्त हुई। भगवान से जुड़ा कोई भी हो, चाहे शिशुपाल ही क्यों ना हो, 100 गालियां भी देता हो, पर भगवान ने अंत में उसकी भी सदगति ही की। दुर्गति तो किसी की संभव ही नहीं है कि भगवान से जुड़ा कोई अधोगति को प्राप्त हो जाए। हाँ, समाज में उसका नाम श्रेष्ठ लोगों में है या अधम लोगों में है, वो अलग सब्जेक्ट हो सकता है, पर गति अधम नहीं हो सकती, अधोगति नहीं हो सकती। तो हनुमान जी, तो आपने क्या सीखा कि हमें युगल उपासना करनी चाहिए। किसकी उपासना? जोर से। इसलिए अकेले राम नहीं, अकेले सीताराम 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 सीताराम। अकेले कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण। श्री मतलब राधा। आपने श्री लगा दिया तो क्या हो गया? राधा। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। अकेले नारायण नारायण नहीं, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। श्री मतलब लक्ष्मी सहित नारायण। युगल उपासना। माता पिता दोनों खड़े होंगे ना, और बाप यदि गुस्से में है तो कौन बचाता है? बस यही है कि यदि हम अपराधी भी हैं बड़े बड़े करोड़ों जन्म के, और कोई अपराध के कारण यदि भगवान ने हमसे नजरें फेर ली, तो राधा रानी कहेंगी कि ये मेरा भक्त है, प्रभु स्वीकार कर लीजिए। उठा उठा के राधा रानी श्री किशोरी जी उनके चरणों में डाल देती हैं। दयामयी माँ है, तो माँ को कैसे भूल जाएंगे? इसलिए
त्वमेव माता च पिता त्वमेव। समझ रहे हैं बात को? इसलिए हनुमान जी चले, पूरे लंका में खोजा कोई नहीं मिला, पर एक भक्त का घर मिल गया लंका में, पूरी लंका में। उनका घर कैसा था? हनुमान जी को कैसे पता लगा कि ये लंका में कोई भक्त का घर है? आप बताओ, हनुमान जी को ये कैसे पता लगा कि ये किसी भक्त का घर है? हाँ बताइए, कैसे पता लगा? हाँ आप बताओ, नहीं मालूम? आप सो रहे हैं, कैसे मालूम होगा? जागिए, सुनिए, कैसे पता लगा? विभीषण जी की कुटिया में ठीक आंगन में तुलसी रामायुध, विभीषण जी की कुटिया में राम लिखा था, इस तरफ लिखा था रा, इस तरफ लिखा था मां। दरवाजे के एक तरफ रा, एक तरफ मां। रावण से चाटुकार मंत्री शिकायत करते, तुम्हारा भक्त, तुम्हारा भैया राम राम जप रहा है। रावण आता, क्यों रे विभीषण, ये क्या लिख रखा है दरवाजे में? राम? राम नहीं है ये तो क्या है? विभीषण जी कहते, राम मतलब रावण, मां मतलब मंदोदरी, मैं तो आपका ही दास हूं। ऐसे श्री विभीषण जी लंका में छिप छिप कर भक्ति करते थे, छिप छिप के प्यार करते थे। रामायुधवंकित ग्रह, तुलसी लगाई लंका वासियों ने, विभीषण जी ने। द्वार पर क्या लिखा था? राम। क्या बना था? शंख चक्र तिलक। और आप लोग क्या करते हैं अपने द्वार पर? आदमी घर बनाता है 1 करोड़ रुपया का और जूता लटका देता है ऊपर, जूता, या गाड़ी का टायर लटका देता है, टायर। एक सज्जन से पूछा हमने, टायर क्यों लटकाया? बोले नजर न लग जाए। फिर दूसरे दिन उसके बच्चे को सर्दी थी, वो रो रहा था। हमने कहा क्यों, क्या हुआ? अरे महाराज जी से किसी की नजर लग गई है। तो मैंने कहा स्कूटर का टायर इसके भी गले में लटकाओ। भाई छोटा बच्चा है तो स्कूटर का टायर तो लटका ही सकते हैं। अरे बोले टायर इसको लटकाएंगे थोड़ी नजर जाएगी। मैंने कहा जब बच्चे को टायर लटकाने से नजर नहीं जाएगी तो घर की नजर चली जाएगी। मूर्खों जैसी बातें करते हैं लोग आज के युग में। बताइए, घर बनाया इतना महंगा और आपने टायर लटका दिया। अब बताओ, अब कोई दुल्हा सजे तो माँ तो काजल लगाती है, काजल ना लगा के टायर ही पहना दे साइकिल वाला। इसी से खेलता था, ले आज टायर पहन के जा बहू लेने, नजर नहीं लगेगी। कहाँ का चुन के लाते हैं दिमाग हमारे अपने लोग। क्यों? अरे घर के ऊपर टायर वायर जूता उता नहीं रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? घर के ऊपर ध्वजा लगाना चाहिए। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। ऊपर छत पर ध्वजा हो, झंडा हो, जिसमें हनुमान जी या प्रभु राम बने हो, और द्वार पर शंख चक्र तिलक होना चाहिए, ताकि द्वार पर कोई निगेटिविटी आए तो चक्र, घर के द्वार पर ऊपर फ्रंट पर चक्र होना चाहिए। ये चक्र जो आप सामने देख रहे हैं, ये चक्र होना चाहिए। ये चक्र है, ये शंख है, ये बीच में तिलक मीन्स प्रभु के चरण। तो द्वार पर ये हो। तो हनुमान जी जब विभीषण जी की कुटिया पर गए तो क्या देखा? रामायुधवंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहां, देख हरस कपिराय। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो, चलो अपनी जाति का मिल गया, मतलब अपना, मैं भक्त तो ये भी तुलसी का वृक्ष और शंख चक्र और किसी के द्वार पर राम लिखा है तो भाई वो भक्त होगा। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय विभीषण जी जागे, और जागते ही क्या बोला विभीषण जी ने? मैया बताएंगी क्या कहा था विभीषण जी ने? राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना, यही सन हट करी हूँ पहचानी, साधु ते हो ही न कारज हानि।
राम राम ते सुमिरन कीन्हा, राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। कपि सज्जन चीन्हा। जागते ही हनुमान जी ने सुना कि विभीषण जी ने क्या कहा, राम। भक्त जब जागते हैं ना तो जागते ही राम, सीताराम सीताराम, राम 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 कहा। आप भी सवेरे जागा करो तो जागते ही सबसे पहले भगवान का स्मरण किया करो। हे श्रीमन नारायण, हे श्री सीताराम, हे श्याम सुंदर, हे श्री राधा रानी, मैं आपको कभी भूलूं नहीं और जागते ही भगवान का स्मरण करना चाहिए। विभीषण जी जागे, हनुमान जी ब्राह्मण बन के खड़े हो गए। पंडित जी, कौन है आप? अब हनुमान जी ने कहा कि भैया हम आए हैं। कौन है आप? हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। और अपना परिचय कैसे दिया? हनुमान जी से कहने लग गए, विभीषण जी सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। हमारी रहनी तो ऐसी है जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। दांतों के बीच में कौन रहता है? जी। हनुमान जी बोले, ठीक कह रहे हो। अच्छा, दांतों के बीच में जीभ। अच्छा, पहले दांत आते हैं कि जीभ आती है? भैया बताएंगे, पहले दांत आते हैं कि जीभ? हाँ, पहले क्या आता है? पहले क्या आती है? पहले जिह्वा होती है, दांत बाद में आते हैं। अच्छा, दांत बाद में आते हैं और पहले ही निकल लेते हैं, और जिह्वा पहले आती है और आखिरी तक साथ निभाती है। और विभीषण जी क्या कह रहे हैं? हम कौन हैं? सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, हम जीव की तरह, हम जीव हैं। हनुमान जी ने कहा, ठीक कहा, तुम जीव हो। और ये लंकावासी कैसे हैं? दांत हैं, दांतों की तरह। ये दांत बाद में आते हैं और पहले निकल लेते। तुम चिंता ना करना, तुम पहले भी थे और तुम आखिरी तक, विभीषण जी, लंका में तुम ही रहोगे। ये सब दांत बाहर कर दिए जाएंगे, तोड़ दिए जाएंगे सब दांत। तो रावण जैसे दांत सब टूट गए और विभीषण जैसी जिह्वा रह गई। अच्छा, एक बात और समझने की है। जब बात मुंह की आई सुंदरकांड में, तो दांतों और जिह्वा में एक चीज देखने को मिलती है। अच्छा, दांत और जीभ दोनों में दुष्ट कौन होता है? कौन दुष्ट होता है? दांत बड़े दुष्ट होते हैं, जीभ को काट देते हैं। दांत जीभ को काट देते हैं। बेचारी जीभ करे तो करे क्या? एक दिन दांतों ने कहा जीभ से, सुनो, हम तुम्हें काट देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे तुम्हारे। जिह्वा को गुस्सा आ गए, देखो दांत भाई साहब, ज्यादा बकबक ना करो, हम कुछ बोलती नहीं है, इसका मतलब ये कुछ भी बोलोगे। ये सही है कि तुम 32 हो, हम अकेले हैं, पर हम चाहें तो तुम 32 को बाहर करा सकती हो। दांत बोले, ये तो बड़ी बात कह रही हो, हम तुम्हें कहा आओ जरा हमारे इलाके में, ना काट दें तो कहना। जिह्वा बोली, ठीक है, तुम कराओ अच्छा बाहर हमें। दांतों को गुस्सा आ गया तो जिह्वा ने क्या किया? जो मिले उसी को गाली देना शुरू किया। अब जिसे गाली दे तो लोगों को लगा पागल हो गया, तो मुंह पे ही मारे एक ठूंसा, और ठूंसा मारे तो 2-3 दांत बाहर। अब दांतों की पूरी मंडली घबराई, अरे भगवान 3 गए। और दूसरे को गाली मिली तो उसने भी मारा 3, फिर नीचे के गए, 6 नंग गए। अब जिह्वा बोली, और अभिमान करोगे? पूरे बाहर करवा दूंगी, ये डाढ़े तक ना बचेंगे। और दांतों ने शरणागति ग्रहण की, जिह्वा महारानी अब ना बको, नहीं बिगड़ना तुम्हारा, गाली तुम देती हो, पिटते हम हैं। तो दांत दुष्ट हैं, जिह्वा बड़ी सज्जन है। दांतों में, जिह्वा में दर्द हो तो दांत एक बार भी नहीं पूछते कि तुम कैसी हो, पर जिह्वा
मसूड़ों में दर्द हो जाए तो बार बार जाके छू छू के कहती है, कैसे हो दांत भाई साहब। मसूड़ों में दर्द हो जाए तो दांत के पास कौन जाता है? तो ये जिह्वा बड़ी सज्जन है, इसलिए दुष्ट दांत भले जीव को काट दें पर जिह्वा अपनी सज्जनता का स्वभाव नहीं छोड़ती। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो सज्जन को अपनी सज्जनता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ये हमें दांतों और जिह्वा से सीख लेना चाहिए कि दांत हैं दुष्ट, वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते काटना, तो जिह्वा अपनी सज्जनता भी